जनता का मिला प्यार तो महुआ खेड़ागंज का करूंगा कायाकल्प, विकास की बहेगी गंगा। आज नगर पालिका महुआ खेड़ागंज विकास कार्य की आस में आंसू बहाता दिखाई दे रहा है। जब जब चुनाव करीब आते हैं तो भोली भाली जनता को तरह तरह के सचबाग दिखाए जाते हैं। आज महुआ खेड़ागंज अपनी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। उनकी सुध लेने वाला मानो कोई नहीं। यहाँ की मूलभूत समस्याएं जैसे सड़कें, बेरोजगारी, राशन कार्ड, विधवा पेंशन, रोडवेज बस स्टैंड की व्यवस्था, चिकित्सालयों में डॉक्टरों की कमी और अनेक समस्याएं महुआ खेड़ागंज के सामने मुंह फैलाए खड़ी हैं। इस बार महुआ खेड़ागंज से गठबंधन प्रत्याशी पूर्व प्रधान व पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष हाजी अब्दुल रशीद के पोते रिजवान अहमद एडवोकेट इन मूलभूत समस्याओं को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर विकास कार्यों का पहिया रुक गया है। पूर्व अध्यक्ष ने महुआ खेड़ागंज के लिए कोई कार्य नहीं किए। आज पत्रकारों से वार्ता करते हुए महुआ खेड़ागंज से चेयरमैन पद के लिए खड़े गठबंधन प्रत्याशी रिजवान अहमद एडवोकेट ने कहा कि नगर पालिका महुआ खेड़ागंज में ठप पड़े कार्य करना उनकी पहली प्राथमिकता है। उनका कहना है कि उन्हें उनके परिवार से प्रेरणा मिली है कि सर्व समाज का विकास हो और उनकी जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उसका निराकरण हो। उन्होंने कहा कि अगर जनता ने उनको अपना अध्यक्ष चुना तो वो जनता के हित के कार्य करने से पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके मन में महुआ खेड़ागंज के लिए कुछ करने का जज्बा है, जिसको वह अवश्य पूरा करेंगे। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। धन्यवाद पत्रकार महोदय। देखिए, चुनाव का पर्व चल रहा है और आप माहौल की बात कर रहे हैं। माहौल तो इस बार एक तरफा है। हर जन जन की यही पुकार, रिजवान भाई अब की बार। और मैं किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूँ? मुद्दे यहाँ पर देखिए, जो पिछला निवर्तमान चेयरमैन है वो उन्होंने बहुत करप्शन किया है। यहाँ पर पानी की नल की व्यवस्था देख लीजिए, वो बीमार पड़े हुए हैं। सड़कें देख लीजिए आप, वो बीमार पड़ी हुई हैं। और बेरोज़गारी इतनी बढ़ती जा रही है कि जिनको रोज़गार मिल रहा है उनका रोज़गार छीनने का काम इन्होंने किया है। और मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं अपने युवा साथियों को और जो जिनकी योग्यता है उनके अनुसार उनको जो है यहाँ पर रोज़गार दिलाने की व्यवस्था करूँगा। और जितने हमारे गरीब भाइयों के राशन कार्ड काटे गए हैं, हमारी माताओं के राशन कार्ड काटे गए हैं और उनके साथ एक राजनीतिक रूप से भेदभाव किया गया है। मेरा मानना यह है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जो जिनकी योग्यता है, यानी हम जिनकी योग्यता है, उनके योग्यता के अनुसार उनको जो है राशन कार्ड हो चाहे कॉलोनी हो वो दी जाएगी। यहाँ रिजवान भाई, आपको क्या लगता है कि क्या और होना चाहिए यहाँ पर जो नहीं हुआ है? देखिए, जहाँ होने की बात है यहाँ हुआ क्या है? केवल रोड बनाना या खंबे पर लाइट लगाना यही एक चेयरमैन का वो लक्ष्य नहीं होता। यहाँ पर जो हॉस्पिटल देख लीजिए आप, वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर जब एडमिशन की बारी आती है तो यहाँ पर हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को एडमिशन के लिए, हमारे भाइयों को बहुत दिक्कत आती है, जिसके लिए मैंने बढ़ चढ़ के काम किया है एक चेयरमैन ना होते हुए। लेकिन अब जब चेयरमैन का पद पब्लिक देने जा रही है, बहुत बड़ी हज़ारों की संख्या के हिसाब से जिताने जा रही है, तो मेरा ये दायित्व, ये कर्तव्य बनता है कि मैं इसमें बढ़ चढ़ के अपनी काम की स्पीड और ज़्यादा बढ़ाऊँ, ताकि मेरी बहनें की एडमिशन से वंचित ना रह जाएँ। यहाँ पर जो है डिग्री कॉलेज की या रोडवेज बस स्टैंड की जो है बहुत दिनों से मांग है, उसके लिए आप क्या प्रयास? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक नारा भी है और ये हर घर में जागरूकता है। और अब डिग्री कॉलेज की बात की जाए तो यहाँ पर इंटर कॉलेज माननीय नरेंद्र तिवारी जी के सौजन्य से 1982 के आसपास बना था। जब से यहाँ पर इंटर कॉलेज के बाद फिर पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री एरिया है। यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए हम सरकार से मांग रहेंगे, जो कि अब तक नहीं हुई है यहाँ। तो और किन मुद्दों को लेकर के जो है आप चुनाव मैदान में और ज़्यादा? देखिए, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है राशन कार्ड कॉलोनी का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। जो जिनका हक पहले है, पहले उनको मिलनी चाहिए। और जो बाद वाले उनको बात को छोड़िए। अभी मैं घूम कर देख रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ पिछले कई वर्षों से, तो यहाँ पर आज भी 500-600 मकान ऐसे जो 3 टप्पलों में रह रहे हैं बेचारे। तो उनके लिए सबसे मेरा दायित्व ये है कि सबसे पहले जो है हमें उनके कॉलोनी की व्यवस्था कर, एक पक्का मकान होना चाहिए। जो हमारे प्रधानमंत्री जी की योजनाएं चल रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से या राज्य सरकार से, उनका लाभ उन तक पहुँचना चाहिए। तो काम रुके हुए हैं सारी, ये बहुत जल्दी पकड़ने की कोशिश में हैं और गरीबों को साथ देने वाले बहुत हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर ये चेयरमैन बनेंगे तो कुछ होगा? बिल्कुल होगा, इंशाअल्लाह खूब जम के होगा। पिछले चेयरमैन साहब ने कुछ किया यहाँ पर? कुछ नहीं किया साहब। फिर भी जनता उनको जो है जिताती चली आ रही थी, क्या कारण था? कॉलोनी खेतों में बनी है, दुमजलों पर बनी है,
जो छप्पर वाले हैं वो ऐसे ही पड़े हैं बेचारे, और 2 मंजिलों पर कॉलोनी बनी है और खेतों में जाकर कॉलोनी बनी है, आप देख सकते हैं जाकर। क्या लोगों के जो है राशन कार्ड या विधवा पेंशन या कुछ बना है यहाँ पर? बस ऐसे बना है, किसी का बना और किसी का नहीं बना, मुँह देख के हुआ यही काम सब। तो अब के बाद क्या क्या आपने सोचा है, मन क्या बनाया है आप? हमने ये सोचा है ये काम ये करेंगे और नहीं करेंगे तो हम इनसे ज़बरदस्ती करवाएंगे, नहीं कर फिर नहीं इतने पे भी नहीं करेंगे तो इनको हम बदल देंगे। धन्यवाद पत्रकार महोदय। देखिए चुनाव का पर्व चल रहा है और आप माहौल की बात कर रहे हैं। माहौल तो इस बार एक तरफा है। हर जन जन की यही पुकार, रिजवान भाई अब की बार। और मैं किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूँ? मुद्दे यहाँ पर देखिए, जो पिछला निवर्तमान चेयरमैन है वो उन्होंने बहुत करप्शन किया है यहाँ पर। पानी की नल की व्यवस्था देख लीजिए, वो बीमार पड़े हुए हैं। सड़कें देख लीजिए आप, वो बीमार पड़ी हुई हैं। और बेरोज़गारी इतनी बढ़ती जा रही है कि जिनको रोज़गार मिल रहा है उनका रोज़गार छीनने का काम इन्होंने किया है। और मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं अपने युवा साथियों को और जो जिनकी योग्यता है उनके अनुसार उनको जो है यहाँ पर रोज़गार दिलाने की व्यवस्था करूँगा। और जितने हमारे गरीब भाइयों के राशन कार्ड काटे गए हैं, हमारी माताओं के राशन कार्ड काटे गए हैं और उनके साथ एक राजनीतिक रूप से भेदभाव किया गया है। मेरा मानना यह है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जो जिनकी योग्यता है, यानी हम जिनकी योग्यता है, उनकी योग्यता के अनुसार उनको जो है राशन कार्ड हो चाहे कॉलोनी हो वो दी जाएगी यहाँ। रिजवान भाई, आपको क्या लगता है कि क्या और होना चाहिए यहाँ पर जो नहीं हुआ है? देखिए जहाँ होने की बात है, यहाँ हुआ क्या है? केवल रोड बनाना या खंबे पर लाइट लगाना यही एक चेयरमैन का वो लक्ष्य नहीं होता। यहाँ पर जो हॉस्पिटल देख लीजिए आप, वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर जब एडमिशन की बारी आती है तो यहाँ पर हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को एडमिशन के लिए, हमारे भाइयों को बहुत दिक्कत आती है, जिसके लिए मैंने बढ़ चढ़ के काम किया है एक चेयरमैन ना होते हुए। लेकिन अब जब चेयरमैन का पद पब्लिक देना जा रही है, बहुत बड़ी हज़ारों की संख्या के हिसाब से जिताने जा रही है, तो मेरा ये दायित्व, ये कर्तव्य बनता है कि मैं इसमें बढ़ चढ़ के अपनी काम की स्पीड और ज़्यादा बढ़ाऊँ, ताकि मेरी बहनें की एडमिशन से वंचित ना रह जाएँ। यहाँ पर जो है डिग्री कॉलेज की या रोडवेज बस स्टैंड की जो है बहुत दिनों से मांग है, उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए जहाँ तक मेरा मानना है, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक नारा भी है और ये हर घर में जागरूकता है। और अब डिग्री कॉलेज की बात की जाए तो यहाँ पर इंटर कॉलेज माननीय नरेंद्र तिवारी जी के सौजन्य से 1982 के आसपास बना था। जब से यहाँ पर इंटर कॉलेज के बाद फिर पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री एरिया है। यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए हम सरकार से मांग रहेंगे, जो कि अब तक नहीं हुई है यहाँ। तो और किन मुद्दों को लेकर के जो है आप चुनाव मैदान में और ज़्यादा? देखिए मुद्दे क्या हैं? मुद्दे, बेरोज़गारी का मुद्दा बहुत बड़ा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है राशन कार्ड कॉलोनी का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। जो जिनका हक पहले है, पहले उनको मिलनी चाहिए। और जो बाद वाले उनको बात को छोड़िए। अभी मैं घूम कर देख रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ पिछले कई वर्षों से, तो यहाँ पर आज भी 500-600 मकान ऐसे जो 3 टप्पलों में रह रहे हैं बेचारे। तो उनके लिए सबसे मेरा दायित्व ये है कि सबसे पहले जो है हमें उनके कॉलोनी की व्यवस्था कर, एक पक्का मकान होना चाहिए। जो हमारे प्रधानमंत्री जी की योजनाएं चल रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से या राज्य सरकार से, उनका लाभ उन तक पहुँचना चाहिए।